यूक्रेन को हथियार देने पर पश्चिम में मतभेद भी उभर आया है। स्विट्जरलैंड ने अपने हथियार देने से साफ इंकार किया। स्विस सरकार ने जर्मनी और स्पेन को भी आगाह किया है। साथ ही हालांकि पश्चिम से मिल रहे सहयोग पर लगातार चर्चा की जाती है, लेकिन जिस तरीके से अब इस सहयोग के तहत बड़े फैसले लिए जा रहे हैं, उन्हीं को लेकर आखिर सवाल क्यों उठाए जा रहे हैं। हम अब इंफॉर्मेशन वॉल पर जाते जाते ये समझने की भी पूरी कोशिश करेंगे कि आखिर ये पूरा मामला है क्या। और अपने इस इंटरव्यू में स्विस अधिकारियों की तरफ से और स्विस जिस तरीके से अब इस पूरे मामले पर बड़े फैसले लेते हुए राष्ट्रपति की तरफ से बड़ा बयान दिया गया है, उसके मायने क्या है, इसीलिए मैंने कहा समझना जरूरी है कि पूरा मामला आखिर है क्या और इसका असर क्या होने वाला है। इंफॉर्मेशन वॉल पर यूक्रेन को हथियार देने पर जिस तरीके से दो फाड़ अब पश्चिम में नजर आ रही है, उसको लेकर हम चर्चा करेंगे, क्योंकि यहाँ पर राष्ट्रपति के इंटरव्यू के जरिए ये बड़ी बातें कही गई है कि यूक्रेन को अपने हथियार अब स्विट्जरलैंड नहीं देगा। फ्रीडम ऐप से सीखकर आप अचार बनाते हो क्या? अगर ऐसा है तो आप अपने अचार को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। अब यूरोपीय सहयोग को लेकर जिस लिहाज से ये चर्चा जरूरी है, स्विस सरकार ने ऐसा करने से रोका है। इस समय पर रोकना क्या वजह हो सकती है? क्योंकि खास तौर से जर्मनी और स्पेन को स्विट्जरलैंड से ये निर्देश दिए गए हैं, स्विस हथियारों को री एक्सपोर्ट जर्मनी अब ना करे, ये स्पेन की तरफ से कहा जा रहा है। अब खास बात क्या है, इस निर्देश के बाद कोई भी देश स्विट्जरलैंड से खरीदे हथियार यूक्रेन नहीं भेज सकेगा और हथियारों के सौदे में पहले से यह तय होता है कि कोई देश उनकी दोबारा बिक्री कर सकता है या नहीं। मेरा सवाल देवनाथ सर उस लिहाज से समझना जरूरी है, क्या ये क्लियर एक संकेत नहीं नजर आ रहा कि दो फाड़ है कि आखिर किस स्तर पर यूक्रेन को मदद पहुंचाई जाए और किस स्तर पर नहीं? ऐसे में अगर यही बटे रहेंगे तो क्या फायदा नेटो की तरफ से, या बार बार इस बात पर जोर देने की क्या जरूरत है कि यूक्रेन को जल्द से जल्द अब उन हथियारों को डिप्लॉय कर देना चाहिए? सुरभि, जहां तक नेटो की बात है, यह 30 देशों का एक मिक्सचर है। हाँ। इन 30 देशों में कुछ देश तो ऐसे हैं जो कि यूक्रेन को मदद करने के लिए अग्रणी रहे हैं। हम जर्मनी, फ्रांस, इंग्लैंड, अमेरिका का नाम ले सकते हैं। लेकिन कुछ देश ऐसे भी हैं जो कि अभी तक इसमें ज़्यादा उत्साह नहीं दिखा रहे हैं, जैसे कि इटाली हो गया, स्पेन हो गया। और कुछ देश ऐसे भी हैं जो कि अभी तक न्यूट्रल रहे हैं। हम स्विट्जरलैंड की बात कर रहे हैं। देखिए सुरभि, हिस्टोरिकली प्रथम महायुद्ध में, द्वितीय विश्व युद्ध के समय भी स्विट्जरलैंड हमेशा से न्यूट्रल रहा है और स्विट्जरलैंड ने हमेशा किसी भी युद्ध में किसी भी तरफ से युद्ध में पार्टिसिपेट करने से अपने को दूर रखा है। ये उनकी सदियों पुरानी नीति रही है। इसका एक कारण है क्योंकि स्विट्जरलैंड एक छोटा देश है, टेक्निकली काफी एडवांस है, लेकिन पीसफुल देश है और वो चाहते नहीं कि युद्ध में फंसकर कोई महान देश स्विट्जरलैंड के ऊपर हमला कर ले, इसलिए वो अपने को निष्पक्ष रखते हैं। फ्रीडम ऐप से सीखकर आप अचार बनाते हो क्या? अगर ऐसा है तो आप अपने अचार को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं।